हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गूज़बम्प मूवी के पार्ट 2 हॉन्टिंग हैलोवीन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने गूज़बम्प मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप पहले देख ले, जिससे इस मूवी की स्टोरी के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सके। मैं गूज़बम्प मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब गूज़बम्प मूवी के पार्ट 2 हॉन्टिंग हैलोवीन की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में वार्डन क्लिफ सिटी को दिखाया गया है। वार्डन क्लिफ को द होम ऑफ टेस्ला टावर भी कहा जाता है। इस टावर को फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बनाया था, पर अफसोस कि सर टेस्ला का यह आविष्कार पूरा न हो पाया। यहाँ पर दिखाया गया है कि वार्डन क्लिफ को सजाया गया था क्योंकि कुछ दिन बाद हैलोवीन आने वाला था। अब इसी शहर में सारा नाम की लड़की को दिखाया गया है। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी और इसीलिए सारा एक ऐसे लिख रही थी जिससे यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हो सके, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। उसी वक्त सारा को कोई आवाज सुनाई देती है तो वह खिड़की के पास आती है। तभी वहाँ एक लड़का हैलोवीन का स्कैरी मास्क पहनकर सारा को डराता है। उस लड़के का नाम टाइलर था, जो कि सारा का बॉयफ्रेंड था। टाइलर सारा के लिए ड्रिंक और चिप्स लाया था। दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक वहां सारा की मॉम कैथी और उसका छोटा भाई सोनी आ जाता है। सारा के साथ टाइलर को देखकर कैथी उसे डांटती है। तब टाइलर वहां से निकल जाता है। सारा अपनी मॉम से कहती है कि वो ऐसे लिख रही थी तो टाइलर सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था, पर कैथी कहती है कि वो बेवकूफ नहीं है। दूसरे दिन सुबह सोनी अपने बनाए टेस्ला टावर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो टेस्ला टावर को चेक कर रहा था, तभी वह शॉर्ट सर्किट हो जाती है। यह देखकर उसकी मॉम उसे डांटती है। अब वहाँ पर सैम नाम का लड़का आता है जो सोनी का फ्रेंड था। सैम की फैमिली 3 दिनों के लिए बाहर गई थी तो वो यहाँ पर 3 दिन रुकने वाला था। अब कैथी, सारा, सोनी और सैम को स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है। तभी वहाँ कैथी का नेबर चैंग सबको हाय बोलता है। चैंग हैलोवीन के लिए ज्यादा एक्साइटेड था और उसने अपना घर सजा के रखा था। यह देखकर कैथी चैंग से कहती है कि आपने हैलोवीन फेस्टिवल की जबरदस्त तैयारी कर रखी है। इतना कहकर वो सब वहां से निकलते हैं। अब वो सब एक शॉपिंग मॉल में थे। तभी कैथी सारा से कहती है कि उसे हैलोवीन की वजह से कुछ दिन नाइट शिफ्ट करनी होगी, तो तुम्हें अपने छोटे भाई सोनी का ख्याल रखना होगा। यह सुनकर सारा कहती है कि सोनी अब इतना भी छोटा नहीं है कि उसकी बेबी सिटिंग करनी पड़े। तब कैथी कहती है कि अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगी तो सोनी अपने अजीब एक्सपेरिमेंट से घर की लाइट गुल कर देगा। तो आखिर सारा अपनी मॉम की बात मान जाती है। वही सैम स्टोर की एक जगह एक पेपर लगा रहा था जिस पर लिखा था कि रद्दी सामान साफ करवाने के लिए हमारा कांटेक्ट करें। वो सब शॉपिंग करके वॉल्टर नाम के बंदे से मिलते हैं जो कि उस स्टोर का मैनेजर था। वहां हमें दिखाया गया है कि वॉल्टर और कैथी एक दूसरे को पसंद करते थे। अब सारा लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी वहां पर टाइलर आता है। वो उसे कहता है कि मैंने क्लब में जाने के लिए 2 टिकट ले रखी है, तो तुम मेरे साथ आना। यह सुनकर सारा उसे कहती है कि वो क्लब में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी मॉम की नाइट शिफ्ट है, तो उसे अपने छोटे भाई सोनी का ख्याल रखने के लिए घर ही रुकना पड़ेगा। पर टाइलर कहता है कि हैलोवीन साल में बस एक बार आता है, तो तुम अपने भाई की वजह से अपना दिन खराब मत करो। मैं 8 बजे तुम्हारी वेट करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वही स्कूल से छूटने के बाद सोनी और सैम घर पर हैलोवीन पंपकिन काट रहे थे। तभी सैम को एक कॉल आता है। यह कॉल सैम की एड को देखकर किसी ने किया था। वो शख्स सैम को 24 एस्ले लैन का एड्रेस देता है। सैम को वहां से रफ सामान निकालना था। सैम सोनी से कहता है कि हम उस घर से रद्दी सामान निकालेंगे और उसे बेचकर पैसे कमाएंगे। आखिर वह दोनों अपनी साइकिल और ट्रॉली लेकर उस एड्रेस पर पहुंचते हैं। वो वहां पहुंचकर देखते हैं कि वो घर बहुत ही पुराना और भूतिया लग रहा था। वो लोग घर में आते हैं तो उन्हें वहां पर एक बिल्ली का स्टैच्यू मिलता है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। अब सोनी जैसे ही उस बिल्ली को वहां से हटाता है तो उसे वहां पर एक सीक्रेट बटन मिलता है। उस बटन से वहां पर एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। उन्हें उस दरवाजे के अंदर एक बॉक्स मिलता है। वह दोनों उस बॉक्स को खोलते हैं तो बॉक्स के अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है। वो किताब लॉक की गई थी। वहां पर एक चाबी भी थी। सोनी जैसे ही चाबी से उस किताब का लॉक ओपन करता है, उस बॉक्स में अचानक एक पपेट डॉल आ जाती है। उस पपेट की जेब में एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था कि मेरा नाम स्लैपी है, तुम्हारा नाम क्या है। वही लेटर की दूसरी साइड भी कुछ लिखा हुआ था। यह एक मंत्र था। सोनी इस मंत्र को पढ़ता है और कहता है कि करू मारी ओडोना लोमा मोलोनु करानु। मंत्र पढ़ते वक्त सोनी और सैम नहीं जानते थे कि इस मंत्र के बोलने से वह स्लैपी डॉल जिंदा हो जाएगी।
अब वो दोनों स्लेपी डॉल और उस बुक को अपनी ट्रॉली में रख देते हैं, पर तभी वहां पर टॉमी नाम का लड़का अपने कुछ फ्रेंड के साथ आता है। वो सब सैम और सोनी को परेशान करने लगते हैं। वो डॉल और बुक छीन लेता है, पर उसी वक्त स्लेपी अपने मैजिक पावर से टॉमी की पैंट उतार देता है। सैम और टॉमी स्लेपी को लेकर वहां से निकलते। टॉमी और उसके फ्रेंड भी उनके पीछे लगे हुए थे, पर स्लेपी फिर से अपने मैजिक से टॉमी और उसके फ्रेंड को नीचे गिरा देता है। यह सब नजारा देखकर सैम और सोनी भी हैरान हो गए थे कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। अब वो दोनों उस डॉल को लेकर घर आते हैं। रात के वक्त सारा अपने मोबाइल पर टाइलर और उसके फ्रेंड के फोटो देखती है। वो सब क्लब में एंजॉय कर रहे थे। यह देखकर सारा सोनी से कहती है कि मुझे काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर सारा वहाँ से क्लब में आती है तो वहाँ टाइलर किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। यह देखकर सारा बहुत अपसेट हो जाती है। वही दूसरी ओर घर पर सोनी अपने टेस्ला टावर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाती है और तब स्लेपी अचानक बोलता है कि वाह क्या प्रोजेक्ट बनाया है तुमने। यह सुनकर सैम और सोनी डर जाते हैं, पर स्लेपी उन्हें कहता है कि डोंट वरी, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुमने मंत्र बोलकर मुझे जिंदा किया है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इतना कहकर स्लेपी अपने मैजिक से सैम और सोनी का होमवर्क कर देता है। यह देखकर वह दोनों खुश हो जाते हैं। स्लेपी उन्हें कहता है कि मेरा यह सीक्रेट किसी को मत बताना। वही सारा भी घर वापस आ गई थी। सारा सोनी से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड टाइलर से झगड़ा हो गया है। अब रात के वक्त सब सो रहे थे। तब स्लेपी सोनी के टेस्ला टावर के प्रोजेक्ट को कंप्लीट मॉडिफाई कर देता है। स्लेपी चुपके से सारा की बैग में भी छिप जाता है। दूसरे दिन सारा कॉलेज में आती है तो वह किताब लेने के लिए बैग खोलती है। वहां पर स्लेपी डॉल थी। डॉल को देखकर सारा को लगा कि शायद सोनी ने उसके साथ मजाक किया था, तो सारा वह डॉल लॉकर में रख देती है। उसी वक्त टाइलर वहां पर आता है और वह सारा से कहता है कि कल रात क्लब में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यह सुनकर सारा इसे इग्नोर करके चली जाती है, क्योंकि उसने टाइलर को ऑलरेडी दूसरी लड़की के साथ देखा था। अब स्लेपी उस लॉकर में था तो उसने यह सब सुन लिया था। थोड़े वक्त के बाद टाइलर कॉलेज फंक्शन के लिए तैयारी कर रहा था। तभी वहां पर स्लेपी आ जाता है। उस वक्त टाइलर एक सीढ़ी पर था। स्लेपी टाइलर को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। टाइलर घायल हो चुका था तो वहां एम्बुलेंस आती है। वो टाइलर को ले जा रहे थे। तब वो सबको कहता है कि यह एक एक्सीडेंट नहीं है, पर उसे एक बोलने वाले पपेट ने नीचे गिरा है। यह सुनकर सारा अपना लॉकर ओपन करती है, पर वह स्लेपी डॉल लॉकर से गायब थी। वही सोनी भी अपना टेस्ला टावर प्रेजेंटेशन के लिए लाया था। वह एक लड़की को बल्ब देता है और टेस्ला टावर को टेस्ट करने के लिए स्विच ऑन करता है, पर अचानक उस टावर की एनर्जी बढ़ने लगती है। उस वक्त स्कूल की दीवार में भी बहुत बड़ा होल हो जाता है और लैब में भी आग लग जाती है। लड़की के हाथ में पकड़ा हुआ बल्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उस लड़की का फेस कंप्लीट ब्लैक हो जाता है। वहां पर फायर ब्रिगेड टीम भी आ जाती है। सारा उस वक्त अपनी कार में सोनी और सैम को ले जाती है। वह सोनी से पूछती है कि वह पपेट डॉल मेरी बैग में क्यों डाली, तो सोनी कहता है कि वह डॉल खुद तुम्हारी बैग में आई होगी, क्योंकि उस डॉल में मैजिकल पावर्स है। यह सुनकर सारा को अजीब लगा, पर फिर भी वह कंफर्म करने के लिए सबको लेकर घर आती है। वहां पर उनकी मॉम कैथी उस डॉल के साथ बैठी हुई थी। एक कॉल आने की वजह से कैथी वहां से चली जाती है और वह वापस आकर सोनी पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से स्कूल की लैब जल गई और प्रिंसिपल ने बिना वजह मुझे डांटा। यह सुनकर सोनी कहता है कि यह सब इस पपेट डॉल ने किया है। यह सुनकर कैथी कहती है कि अब झूठ बोलना बंद करो और आज रात हैलोवीन में किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इतना कहकर कैथी अपनी जॉब पर निकलती है। कैथी के जाने के बाद स्लेपी सारा से कहता है कि तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो, पर सारा अब स्लेपी की बकवास नहीं सुनना चाहती थी, तो वह एक बेसबॉल बैट से स्लेपी पर वार करती है और स्लेपी बेहोश हो जाता है। वो सब स्लेपी को एक बैग में बंद करके एक नदी में फेंक देते हैं। अब वो सब वापस घर की ओर आ रहे थे, तभी स्लेपी कार के ऊपर आकर गिरता है। उसे देखकर सारा डर जाती है। वही स्लेपी भी गुस्से में था तो वह कार का कांच तोड़ने लगता है। उस वक्त सारा शॉर्ट ब्रेक लगाती है तो स्लेपी जंगल की ओर गिरता है। अब रात के वक्त वार्डन क्लिफ शहर में सब लोग हैलोवीन सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, पर उस वक्त स्लेपी वॉल्टर के शॉपिंग मॉल में आता है और वह अपने मैजिक पावर से हैलोवीन के लिए रखे गए सभी कॉस्ट्यूम और डेकोरेशन में जान डाल देता है। वहां पर सभी शैतान जिंदा हो जाते हैं। स्लेपी उस वक्त वॉल्टर को भी एक मॉन्स्टर बना देता है, जो स्लेपी का अब गुलाम बन गया था। स्लेपी सबको कहता है कि शहर में जाकर तबाही मचा दो, तो वो सभी शैतान शहर की ओर निकलते हैं।
वहीं दूसरी ओर सारा, सोनी और सैम स्लैपी के बारे में और जानने के लिए वेबसाइट सर्च कर रहे थे। वहां उन्हें पता चलता है कि स्लैपी ने इससे पहले भी कई जगह तबाही मचाई थी। वहां उन्हें पता चलता है कि स्लैपी नाम का कैरेक्टर R.L. स्टाइन नाम के लेखक की किताब का ही एक कैरेक्टर था। तब सोनी सारा से कहता है कि हमें स्लैपी के साथ एक किताब भी मिली थी, पर टॉमी ने वह किताब हमसे छीन ली थी। अब वो किताब टॉमी के पास है। सारा को वहां पर R.L. स्टाइन का कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है, तो वह स्टाइन को कॉल करके स्लैपी डॉल की सच्चाई बताती है। यहाँ पर R.L. स्टाइन यानी कि स्टीवन को दिखाया गया है, जिन्होंने पहले भी स्लैपी से सबको बचाया था। वो अपना टाइपराइटर लेकर वार्डनक्लिफ शहर की ओर आने के लिए निकलते हैं। वही सारा, सैम और सोनी को लेकर टॉमी के पास वह बुक वापस लेने आती है। सारा टॉमी से कहती है कि उसे वह किताब चाहिए जो उसने सोनी और सैम से छीन ली थी। तो टॉमी कहता है कि वह किताब अभी उसके घर पर है, पर तभी वह हैलोवीन की 3 चुड़ैल अपने जादू पर आती है और वो टॉमी और उसके फ्रेंड को लेकर वहां से चली जाती है। सारा समझ गई थी कि यह सब स्लैपी कर रहा है। अब सैम और सोनी चुपके से खिड़की के रास्ते टॉमी के घर में एंटर होते हैं। दूसरी ओर स्लैपी वॉल्टर के साथ वार्डनक्लिफ के टेस्ला टावर में अपनी मैजिकल पावर से जान डाल देता है। इससे हैलोवीन की सभी कॉस्ट्यूम और डेकोरेशन जिंदा हो जाती है और वो सब मॉन्स्टर मिलकर पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं। वही सैम और सोनी को टॉमी के घर रखी हुई वह किताब मिल गई थी, तो वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी वहां कुछ गमी बियर्स आ जाते। वो गमी बियर्स उन लोगों पर हमला करते। तभी सोनी के हाथ से वह बुक नीचे गिरकर ओपन हो जाती है और वह सभी शैतानी गमी बियर्स बुक में खींचे चले जाते। आखिर उन्हें पता चल गया था कि स्लैपी और बाकी मॉन्स्टर को वापस कैसे भेजा जाए। अब वो तीनों वहां से अपने घर की ओर वापस आ रहे थे। तभी स्लैपी के शैतानी मॉन्स्टर ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी और एक बड़े मॉन्स्टर स्पाइडर ने सारा और सोनी की मॉम को जाल में फंसाया हुआ था और वह उन्हें लेकर टेस्ला टावर की ओर जा रहे हैं। वही एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर सारा के हाथों से वह किताब लेकर टेस्ला टावर की ओर चला जाता है। अब टेस्ला टावर में उन मॉन्स्टर के बीच जाने के लिए उन्हें भी मॉन्स्टर जैसा दिखना पड़ेगा, तो वो सब मदद के लिए उनके पड़ोसी मिस्टर चैंग के पास आते हैं। मिस्टर चैंग को हैलोवीन फेस्टिवल बहुत पसंद था। चैंग उन तीनों को हैलोवीन कॉस्ट्यूम रूम में लेकर आते। चैंग उन तीनों का मेकअप एक मॉन्स्टर के जैसे कर देते। सारा उस वक्त एक किताब मिस्टर चैंग के रूम से भी ले लेती है। आखिर मॉन्स्टर के मेकअप में उन लोगों को कोई पहचान नहीं पाता, तो वो सब टेस्ला टावर तक पहुंच जाते। वही स्टीवन भी वार्डनक्लिफ शहर में आ गया था। वह देखता है कि स्लैपी ने यहाँ बहुत तबाही फैला रखी थी। स्टीवन की नजर टेस्ला टावर पे जाती है, तो वो अपनी कार लेकर टावर की ओर निकलता है। वही सारा और सोनी को वहाँ अपनी मॉम मिलती है, पर स्लैपी ने उन्हें भी अपने जैसे एक पपेट डॉल बना दिया था। स्लैपी वॉल्टर से वह बुक लेकर उसे जलाने के लिए टेस्ला टावर पर आता है। उस वक्त सारा अपने भाई सोनी को कुछ भी करके यह टावर की एनर्जी सप्लाई को रोकने के लिए कहती है और वह सीढ़ियों से टावर पर चढ़ती है। इस बुक को जला नहीं जा रहा था, तभी सारा स्लैपी को नीचे गिराकर वह बुक उठा लेती है। सारा वह बुक ओपन करके स्लैपी को खींचना चाहती थी, पर वह बुक ओपन नहीं कर पाती क्योंकि स्लैपी ने किताब को अपने मैजिक से ब्लॉक किया हुआ था। स्लैपी सारा से कहता है कि मेरे मैजिक के आगे तुम नहीं टिक पाओगी, तो चुपचाप वो बुक मुझे वापस दे दो। तो सारा उसे कहती है कि वह बुक उसे दे देगी, पर बदले में स्लैपी को सारा की मॉम कैथी को ठीक कर देना होगा। तो स्लैपी उसकी बात मान जाता है। उस वक्त सारा चालाकी से मिस्टर चैंग के घर से ली हुई किताब स्लैपी की ओर फेंकती है। जैसे ही स्लैपी वह बुक उठाता है, सारा उसे एक किक मारती है, जिससे स्लैपी उछलकर टेस्ला टावर के सेंटर में जाकर चिपक जाता है। वही सोनी भी टावर के पावर को रोक नहीं पाता, पर वह उल्टा पावर बढ़ा देता है, जिससे वहां शॉर्ट सर्किट हो जाती है। उस वक्त स्लैपी को बिजली के झटके लगते और वह टावर से बहुत दूर जाकर गिरता है। सैम की मॉम कैथी भी ठीक हो गई थी। सारा भी उस बुक को ओपन करती है और उसमें स्लैपी के जिंदा किए हुए सारे मॉन्स्टर खींचने लगती है। वहां टावर की इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर की असर से आसमान में एक ब्लैक होल जैसा बड़ा लाइटिंग सर्कल बन जाता है। वहां पर सारे मॉन्स्टर एक साथ उस बुक में वापस चले जाते हैं। वही सोनी और सारा अपनी मॉम को देखकर खुश हो जाते हैं। वहां पर स्टीवन भी आता है। वहां आकर उसे पता चलता है कि इस बार 3 बच्चों ने मिलकर स्टीवन की मदद के बगैर ही स्लैपी और बाकी मॉन्स्टर को वापस बुक में भेज दिया है। सारा वह असली किताब स्टीवन को यानी कि R.L. स्टाइन को देती है। वह स्टीवन से पूछती है कि एक अच्छा राइटर कैसे बन सकते हैं, तो स्टीवन उसे कहता है कि बस दिल को जो अच्छा लगे वो लिखो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सारा घर आकर अपने ऐसे को कंप्लीट करती है और उसे सबमिट कर देती है।
थोड़े दिन बाद सारा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैसेज आता है कि उसे वहां एडमिशन मिल गया है। यह देखकर सारा खुश हो जाती है। वही उसके भाई सोनी को भी अपने टेस्ला टावर प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिलता है। वॉल्टर और कैथी भी अब एक साथ थे। वही स्टीवन एक और किताब लिखता है और उस किताब को अपनी बुक कलेक्शन में रखते हैं, पर तभी वहां स्लैपी आ जाता है। वह स्टीवन से कहता है कि आप हर कहानी के आखिर में मुझे बचा लेते हो। स्लैपी कहता है कि वो भी एक किताब लिख रहा है जिसका मेन कैरेक्टर स्टीवन है। इतना कहकर स्लैपी वह बुक ओपन करता है और उस वक्त स्टीवन उस किताब में खींचा चला जाता है और बस यहीं पर गूज़बम्प मूवी का पार्ट 2 हॉन्टिंग हैलोवीन खत्म हो जाता है। गूज़बम्प मूवी के पार्ट 2 हॉन्टिंग हैलोवीन को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 47% एंड ऑडियंस स्कोर 37% मिला है। वेल, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।